उत्तर पूर्वी दिल्ली के घोंडा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले पुराना गढ़ी मेंढू गांव के लिए आज सौगातों का दिन रहा। आज सांसद मनोज तिवारी ने गांव में स्थित एक पार्क में 40 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का लोकार्पण किया, तो विधायक फंड से खजूरी पुस्ते से गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क का उद्घाटन भी किया गया। 83 लाख की लागत से बने इस सड़क का उद्घाटन सांसद मनोज तिवारी और विधायक अजय महावर ने जिला भाजपा अध्यक्ष मोहन गोयल, निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता, जिला महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, उपाध्यक्ष पूनम चौहान व सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में नारियल तोड़कर और फीता काट कर किया। यह नवनिर्मित सड़क कई मायनों में आम सड़कों से अलग है। बाढ़ग्रस्त एरिया होने की वजह से इनमें मोटी और चौड़ी टाइलें लगाई गई हैं। वहीं सड़क के दोनों किनारों पर बने दीवारों पर साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं, साथ ही स्वच्छता के लिए संदेश भी दे रही हैं। लोग अपने देश को दिल में बसाएं, इसके लिए हमने शुरुआत किया है और इस अवसर पे जितने लोग आए हैं सभी का हम सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं। केजरीवाल जी ने बोला है कि हम 500 झंडे लगाएंगे। वो वही व्यक्ति हैं जो अभी कुछ साल पहले पुलवामा अटैक पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते। आज उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या कॉपी किया उन्होंने आप लोगों को? देखिए, कॉपी करते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन वो कॉपी भी दिखावे के लिए कर रहे हैं। जिस दिन वो कॉपी करके इस भावना को मन में बसा लेंगे ना, तब वो शाहीन बाग का समर्थन नहीं करेंगे, तब वो किसानों को भ्रमित करने का काम नहीं करेंगे, तब वो दंगा कराने वाले लोगों को समर्थन नहीं देंगे, तब वो धर्म के नाम पे लोगों को बांटेंगे नहीं। मेरा मानना है कि तिरंगा लगाना ये बहुत समय से नरेंद्र मोदी सरकार का, उनके सिपाहियों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ये आदत रहा है, स्वभाव रहा है और हम उसको कर रहे हैं। तिरंगा लगाने के लिए बात तो उन्होंने किया है, अभी शुरू नहीं हुआ है, और वो जैसे ही लगाते हैं तो हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। कहीं ये भी जमुना साफ करेंगे वैसा जैसा न हो जाए। राम मंदिर पे भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था और आज वो कह रहे हैं कि हम वहाँ पे बुजुर्गों को लेके यात्रा कराएंगे। देखिए, जिसका कोई अपना स्टैंड नहीं होता है वो अवसरवादी व्यक्ति होते हैं। देखते हैं जब जिसमें फायदा हो वही फायदा ले लो, तो ऐसे व्यक्ति को ही वैसे तो कुछ और कहा जाता है, लेकिन अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी जो सच्चाई निकल के दिल्ली के सामने आई है उसको धूर्तता कहते हैं। वो धूर्तता पे उतारू हैं और धूर्तता दिल्ली पहचान चुकी है। मनोज जी, आपने वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों से आज आह्वान किया है क्योंकि केसेस भी दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से आप लोग भी अपनी पार्टी स्तर पे भी इसके लिए अभियान चला रहे हैं? दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने 40 लाख लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार को मद दिया है। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से 10 लाख और बढ़ाया है, 10 लाख अपने तरफ से किया है। कायदे से तो दिल्ली सरकार को हमने प्रार्थना किया था कि केंद्र के 40 लाख के बाद बचे हुए सारी लोगों को आप फ्री में वैक्सीन लगाओ, जैसे बिहार में लग रहा है, जैसे अन्य बीजेपी के राज्यों में लग रहा है। लेकिन वो मात्र 10 लाख लोगों को फ्री का अभी घोषणा किए हैं और जो केंद्र सरकार करी है उसको भी अपने पे न सटा ले। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोले और सभी नागरिकों से बोलते हैं कि आप 60 साल या ऊपर के हों या फिर आपको कोई रोग हो, कोई भी डायबिटीज हो, कोई छोटी मोटी परेशानी हो, तुरंत लगवाइए। सेंटर खुले हुए हैं, आपको पहुंचने की आवश्यकता है। कई जगह तो हम पहुंचने के लिए ई रिक्शा और गाड़ी का भी व्यवस्था कर रहे हैं। विधायक जी, आज इस सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं आप, क्या कहेंगे? कितनी लागत आई है, क्या विशेषता है इसमें? काफी कुछ देखने को मिल रहा है। लगभग 82 लाख की इसकी लागत है और विशेषता ये कि आप देखिए दोनों साइड इसके हमने बाउंड्री करके उसमें पेंटिंग कराई है और उसमें जो सरकार के बहुत सारी चीज़ मोटिवेशन के लिए होनी चाहिए। स्वच्छता है, पानी
का बचाव है, ऐसी सब चीज़ों को हमने उसमें शिक्षा है उसमें अंकित किया है दीवारों पर, जिससे लोगों को उसका लाभ मिले, लोग उससे मोटिवेट हों। और साथ ही साथ अंदर जो हमारा एक चिल्ड्रंस पार्क है डीडीए का, उसमें सांसद जी के द्वारा एक 40 फीट का झंडा तिरंगा, दिल्ली सरकार तो आज इसको अपने बजट में ला रही है और हमने इसकी परिकल्पना पहले ही कर ली और बजट सत्र परसों ही समाप्त हुआ है और हम तो आज लगा रहे हैं, यानी कि 2 महीने से इसका फाउंडेशन का काम चल रहा है। तो आज ये दोनों ही चीज़ों का यहाँ पर जनता के लिए लोकार्पण है और मैं बहुत खुश हूँ। पुराने गढ़ी मेंढू गाँव के लोगों को सौगात है, इस क्षेत्र को सौगात है। अच्छा, ये गढ़ी मेंढू गांव जो है वो बाढ़ प्रभावित गांव है, इसमें चारों तरफ से पानी लग जाता है। इस सड़क के निर्माण में बाढ़ को ध्यान में रखते हुए क्या विशेष? नहीं, हमने इसमें विशेष किया है और सच बताऊं तो जो 80 mm की जो टाइल लगती है उसको हमने 100 mm कराया और रिक्वेस्ट पे कराया ताकि उसका प्रभाव से वो बच सके और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी अगर इसमें जाएं तो वो टूटे ना। 100 mm की टाइल्स लगाना अपने आप में बड़ी बात है, जबकि यह होता है कि जो उच्च मानदंड होते हैं, जो स्थापित मानदंड होते हैं, जो वर्क ऑर्डर में होते हैं, उससे आदमी कम का लगाता है। जनरली ठेकेदारों में ये कमी पाई जाती है। यहाँ उससे बेहतर क्वालिटी लगाया गया, उससे ज़्यादा खर्च किया गया, ये इसकी खासियत है। अच्छा, अभी झंडे का भी जो आप लोग कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी झंडे को लेकर के पूरा एक पहल शुरू करने जा रही है, उसने बजट भी रखा इसके लिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही देशभक्ति की और राष्ट्रभक्ति की बात करते रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ मिलकर के दिल्ली को विशेष करके राष्ट्रवाद की आगे बढ़ा? देखिए, हम तो राष्ट्रभक्त और राम भक्तों की टोली है, मैंने सदन में भी कहा था। और अब मैं क्या टिप्पणी करूं, इन्होंने तो 2014 में, 13 में और 15 में केजरीवाल जी की वीडियो रिकॉर्डिंग है कि वहाँ राम मंदिर बना के क्या करेंगे, वहाँ एक हॉस्पिटल बना दीजिए, राम मंदिर का तारीख कब बताएंगे, ये उन्होंने, उनके वीडियो क्लिप्स आपको मैं सौंप सकता हूँ, दुनिया के सामने हैं। तो उनका मन परिवर्तन हुआ है। हम तो जन्म से ही राष्ट्रभक्तों की टोली है, राम भक्तों की टोली है, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, उन्होंने हमारी इस बात को अपनाया है। हम स्वागत करते हैं, हम इस अच्छे कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन देशभक्ति के लिए पुलवामा के हमले में पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक जो मोदी सरकार ने की, उसके सबूत नहीं मांगने चाहिए। राष्ट्रभक्ति के लिए जड़ में जाना जरूरी है, मुखौटा पहनना जरूरी नहीं है। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो तो इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी है। इसलिए दिल्ली सरकार से आग्रह है कि वह जरूर राष्ट्रभक्ति राम भक्ति पर आए। हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि हम राष्ट्रभक्ति राम भक्ति की टोली है, इसमें हमें कोई संशय नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री ने पहले ही सदन में इस बात की घोषणा कर दी कि जैसे ही राम मंदिर बन के तैयार होगा, आज विधायक जी के द्वारा ये सड़क का उद्घाटन किया, बड़ा सुंदर सड़क बनाया गया है, साथ में झंडे का भी उद्घाटन हुआ। देखिए, हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी और हमारे यशस्वी विधायक अजय महावर जी और यहाँ की पार्षद गुरजीत कौर, तीनों के प्रयास से गढ़ी मेंढू गाँव में ये सुंदर सड़क और जो ये राष्ट्रीय ध्वज का जो पोल लगा है, इस गांव के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो है, मौका है। बाउंड्री पर सुंदर हरी दिल्ली की झलक दिख रही है, पेंटिंग की गई है और सुंदर टाइल वर्क और सीसी वर्क से सड़क बनाई गई है। गांव वालों में बड़ा खुशी का माहौल है। हमारे सांसद जी, विधायक जी, पार्षद तीनों मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प में, मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में और अजय महावर जी के नेतृत्व में और अपने पार्षदों के साथ मिलकर अगले 5 साल में ये विधानसभा दिल्ली की सबसे विधानसभाओं में से होगी। इस क्षेत्र में हमारे सांसद जी भी, हमारे विधायक जी और सभी पार्षद काम करने में कृत। झंडे का उद्घाटन हो रहा है और सड़क का भी उद्घाटन हो रहा है, झंडे के उद्घाटन के पीछे के क्या है? देखिए, भारत की आन बान शान तिरंगे का आज एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, जिसका आज लोकार्पण हमारे सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा किया जा रहा है। गढ़ी मेंढू गाँव के अंदर आज 2 कार्यक्रम है, एक झंडे का लोकार्पण है और उसके साथ साथ यहाँ पर इस रोड का निर्माण किया गया, इस रोड का सौंदर्यीकरण किया गया। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार रोड बनाया है और इसके साथ साथ इस पर साथ में कला चित्र भी बनाए गए हैं। एक अच्छी शुरुआत है हमारे गोंडा के विधायक जी के द्वारा।
ये झंडे को लेकर के दिल्ली सरकार भी कह रही है कि भाई राष्ट्रवाद के लिए हम अलग से चीजें लेके आ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं। क्या ये राष्ट्रवाद के विकास को क्या प्रतीक या उसकी शुरुआत मानी जाए? देखिए, जहाँ तक झंडे का प्रश्न है, झंडा तो निश्चित तौर पर हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। हाँ, बाकी मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को थोड़ा सा ज़्यादा सीखने की राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी रगों में राष्ट्रवाद काफ़ी कमज़ोर है। उनकी पार्टी के अंदर इस नैतिकता की आवश्यकता है, क्योंकि जिस पार्टी के अंदर ताहिर हुसैन जैसे लोग, जिस पार्टी के अंदर अमानुल्लाह जैसे लोग जो इस देश के नियम को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, इस देश के ध्वज की कीमत नहीं जानते, उन लोगों को राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत है। और सीखने का मन हो तो हमारे पास एक से एक विद्वान। गढ़ी मंडू में सड़क का भी उद्घाटन हो रहा है और झंडे का भी। बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ की जनता को आज इतनी सुंदर सड़क, और देखिए आपने चारों तरफ देखा होगा बाउंड्री पर इतनी सुंदर चित्रकारी की गई है। दिल्ली स्वच्छ हो, सुंदर दिखे, यही सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी और हमारे MP मनोज तिवारी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने रोहतास नगर में भी थोड़े दिन पहले ही एक पोल लगाया था, पार्क का सुंदर निर्माण किया। उसी कड़ी में आज यहाँ भी राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा और लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को जगाएगा। बहुत ही अच्छा कार्य है, बहुत ही शुभ कार्य है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और अपने विधायक जी का और अपने MP जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सब झंडे की अभी बजट में इसकी शुरुआत की, उन्होंने बजट में कहा कि हम राष्ट्रवाद का नया पाठ पढ़ाएंगे। आप लोग तो पहले से ही राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ मिलकर राष्ट्रवाद के विकास के लिए काम करेंगे? देखिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे कोई भी हो, उन्हें वो सब करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जो मोदी जी सोचते हैं, जो हमारा संघ सोचता है। संघ की परिकल्पना, भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना में राष्ट्रवाद से शुरुआत है, देशभक्ति से शुरुआत है, धर्म से शुरुआत है। तो ऐसा नहीं है, राम मंदिर की भी तारीफ कर रहे हैं, बोले मैं फ्री यात्रा भी कराऊंगा राम मंदिर, रामलला जी के। तो सब कुछ उन्हें वो करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है ये कि देखिए, एक दो बार जीतना बाई चांस होता है, लेकिन अगर उन्होंने जीवन में राष्ट्रवाद को और देशभक्ति को नहीं ढाला और इस देश को सही दिशा में नहीं लेके गए तो वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उनको ठीक से मालूम है, इसलिए वो सब फॉलो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं बरसों से। उत्तर पूर्वी जिला में आज ये पहली बार पहला झंडा की शुरुआत की है, क्या इसको और आगे बढ़ाए जाने की? जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले ही ये तो अभी जिक्र हुआ है, अपने सांसद महोदय जी ने, अगर देखें तो नवीन शाहदरा जिले में MIG और LIG के बीच में जो एक बहुत बड़ा पार्क है, उसमें झंडा जो है बहुत पहले लगा दिया था। और इसके बाद उन्होंने 7-8 जगह चिन्हित की थी और उसमें सेकंड, बीच में भी इलेक्शंस में व्यस्त हो गए, बंगाल का इलेक्शन है और वो है, तो मुझे लगता है सेकंड तैयार है और जल्द ही 4-5 जगह जो है वो इस चीज को करेंगे।